हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 4। हाफ लेसन तो आप रीड कर चुके थे, तो बाकी का जो हाफ लेसन है आज हम वो पढ़ने वाले हैं। पहले आप थोड़ा सा पीछे चलिए, देखिए इस लेसन में हम किस चीज़ की बात कर रहे थे। इसमें हम बात कर रहे थे कि जो टीचर होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में इंटरेस्टिंग जो बात है, टॉक है, वो चल रही होती है। किस बारे में? ताजमहल के बारे में। जो टीचर हैं वो उनको बताते हैं कि आपका जो आज है वो आपको हम कहाँ पर घुमाने के लिए ले जाने वाले हैं, आगरा के अंदर। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आगरा के अंदर ऐसी देखने वाली क्या चीज़ है, तो वो क्या बताते हैं कि आगरा के अंदर ताजमहल है और वो किस चीज़ का बना हुआ है, वाइट मार्बल का बना हुआ है। तो इस सब के बारे में जो है उनके अंदर बच्चों के साथ उनकी बातचीत चल रही होती है। तो देखिए, हमने पढ़ा था माला तक कि माला पूछती है कि सर प्लीज़ टेल मी। तो देखिए बेटा, वो जो माला होती है वो पूछती है सर प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट आगरा, कि हमें आगरा के बारे में थोड़ा और बताओ। तो देखिए टीचर क्या कहते हैं, आपको फिंगर रखनी है बेटा बस अपनी बुक के ऊपर। टीचर बोलते हैं आगरा इज़ अ सिटी इन उत्तर प्रदेश। आगरा जो शहर है वो किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। मैनी मुगल एम्परर्स हैव रूल्ड दिस सिटी। यहाँ पर काफ़ी सारे जो मुगल शासक हैं उन्होंने यहाँ पर रूल किया, शासन किया। शाहजहां इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ देम। और जो शाहजहां थे वो उसमें से मशहूर थे। ठीक है, आगे देखिए, ही लव्ड हिज वाइफ मुमताज महल वेरी मच। वो अपनी पत्नी मुमताज महल को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, जब उनकी जो पत्नी थी उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो शाहजहां बुल्ड अ मैग्निफिकेंट टॉम इन हर मेमोरी। यानी कि जब वो मर जाते हैं तो जो शाहजहां होते हैं अपनी वाइफ की याद में क्या बनाते हैं, एक टॉम्ब यानी कि मकबरा जो है वो उनकी याद में वो बनाते हैं। दिस वॉज द मकबरा ऑफ फेमस ताजमहल। और इसी जो मकबरा है वो क्या था, उसी को हम क्या बोलते हैं, ताजमहल। दोबारा देखिए, टीचर ने उन्हें क्या बताया, आगरा इज अ सिटी इन उत्तर प्रदेश। आगरा जो शहर है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। मैनी मुगल एम्परर्स हैव रूल्ड दिस सिटी। कई मुगल जो शासक हुए हैं उन्होंने यहाँ पर शासन किया है। शाहजहां इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ देम। लेकिन जो शाहजहां थे वो इसमें से मशहूर थे। ही लव्ड हिज वाइफ मुमताज महल वेरी मच। वो अपनी पत्नी मुमताज महल से बहुत प्यार करते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद शाहजहां बुल्ड अ मैग्निफिकेंट टॉम इन हर मेमोरी। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए क्या बनवाया, एक शानदार टॉम बनवाया, मकबरा। दिस वॉज द मकबरा ऑफ फेमस ताजमहल। वो फेमस मकबरा क्या था? ताजमहल था वो। देखिए अब जोसेफ भी एक बच्चा है, वो क्या पूछता है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द ताजमहल सर, कि ताजमहल में ऐसा क्या स्पेशल है, उसके बारे में क्या स्पेशल बात है कि वो इतना विशेष है, इतना अलग है। टीचर, ताजमहल इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द 7 मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। देखो, पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड की बात की गई है। पूरी वर्ल्ड में जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक ताजमहल भी है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात भी है। आगे देखिए ऋषि। अब ऋषि क्या कहता है, आर देयर एनी अदर प्लेसेस इन आगरा वॉट सीइंग सर। अब वो कहता है और भी अदर प्लेसेस हैं आगरा में जिन्हें हम देख सकते हैं। टीचर,
बिसाइड ताज यानी कि ताज के आसपास वी कैन सी दयाल बाग इन आगरा। हम आगरा के अंदर क्या देख सकते हैं? दयाल बाग देख सकते हैं। नियर आगरा इज फतेहपुर सीकरी, और आगरा के पास में ही क्या है? फतेहपुर सीकरी। हेयर वी कैन सी द फेमस पंचमहल, और हम क्या देख सकते हैं वहाँ पर? पंचमहल। अब उन्होंने क्या बताया कि वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली, लाइक फतेहपुर सीकरी, दयाल बाग, पंचमहल। वो जो चीज़ें हैं आप उनको भी जो है देख सकते हैं। आगे देखिए, टीचर स्टूडेंट्स वी हैव रिच्ड द ताज, आई विल टेक यू इनसाइड, बी केयरफुल, डू नॉट डिस्पर्स। अब उन्होंने क्या कहा? टीचर जो बोलते हैं स्टूडेंट, वी हैव रिच्ड द ताज, अब जो हम ताज में हम पहुंचने वाले हैं। आई विल टेक यू इनसाइड, मैं तुम्हें उसके अंदर ले चलूँगा। बी केयरफुल, सावधान रहना। डू नॉट डिस्पर्स, मतलब इधर उधर मत भागना या इधर उधर मत फैलना। जो है मैं ताजमहल के अंदर तुमको लेकर चलूँगा और सावधान रहेंगे सब, और मैं तुम्हें उसके अंदर लेकर जाऊँगा। ओमी सर बट आई डू नॉट सी एनी टॉम हेयर। अब ओमी क्या कहती है? सर परंतु मुझे यहाँ पर कोई भी टॉम नहीं दिखाई दे रहा, यानी कोई भी मकबरा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। रूबी का टॉम इज इनसाइड, उन्होंने कहा जो टॉम है वो अंदर है। टीचर यस वी विल गो दिस वे टू द टॉम, फॉलो मी यू ऑल, सी दिस इज द फेमस ताजमहल। वो कहता है यस वी विल गो दिस वे टू द टॉम, हम उस रास्ते पर भी जाएंगे, जब वहाँ पर भी जाएंगे जहाँ टॉम है। फॉलो मी यू ऑल, तुम सब के सब क्या करो? मेरा पीछा करो, यानी कि मेरे पीछे आओ। सी दिस इज द फेमस ताजमहल। अब वो उन्हें क्या दिखाते हैं कि देखो ये है ताजमहल। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स को क्या दिखाते हैं कि देखो ये जो है ये क्या है? ताजमहल है। वो ये चीज़ दिखाते हैं कि ये जो इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है ये क्या है? ये ताजमहल है। तो देखिए जोसेफ, अब जोसेफ क्या बोलता है? वाओ इट्स स्प्लेंडिड, वाओ ये तो बहुत ही शानदार है। माला इट्स ग्रैंड, ओमी इट्स सुपर्ब, ये सारे सिनोनियम है, यानी शानदार कोई ग्रैंड बोल सकते हैं, सुपर्ब बोल सकते हैं, कि वो सारे के सारे उस ताजमहल की जो सुंदरता थी उसको देखकर हैरान रह जाते हैं। इसीलिए जोसेफ क्या बोलता है? वाओ इट्स स्प्लेंडिड। माला बोलती है इट्स ग्रैंड, और ओमी बोलती है इट्स सुपर्ब। टीचर यस इज नॉट इट्स ब्रिलियंट, स्टूडेंट यस सर। अब डेविड क्या बोलता है? सर इट हैज़ 2 पिलर्स इन फ्रंट ऑफ इट, कि सर इसमें जो सामने की तरफ है वो 2 पिलर्स जो है वो बने हुए हैं, 2 बड़े बड़े पिलर्स उसको दिखाई देते हैं। तो वो पूछता है कि सर ये 2 पिलर्स इसके सामने जो हैं वो बने हुए हैं। टीचर बोलते हैं यस हाँ, एंड इट हैज़ 2 पिलर्स बिहाइंड इट एज वेल, और ऐसे ही 2 पिलर्स पीछे की तरफ भी जो है वो बने हुए हैं। ओमी फ्रॉम हियर वी कैन नॉट सी द अदर 2 पिलर्स। अब वो कहती है हमें जो है वो अदर जो 2 पिलर्स हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। आगे देखिए, ये देखो ये जो बच्चे हैं ये ताजमहल देख रहे हैं, देखो ये कितना ब्यूटीफुल है, और ये सारा का सारा जो है वो वाइट मार्बल से जो है ये बना हुआ है। आगे देखिए आप नेक्स्ट पेज निकालिए। अब रूबी का क्या बोलती है? वी कैन सी दैम व्हेन वी रीच नियरर। रूबी का कहती है हम उसे देख सकते हैं जब हम उसके पास पहुंच जाएंगे। रेखा रूबी का यू नो अ लॉट अबाउट द ताज। रेखा कहती है रूबी का तुम जानती हो ज़्यादा थोड़ा ताज के बारे में। रूबी का येस आई हैव बीन टू द ताज वंस बिफोर, मैं पहले भी एक बार यहाँ पर आ चुकी हूँ। जोसेफ हु ब्रॉट यू हेयर बिफोर, तुम यहाँ कौन लेकर आया था तुम्हें यहाँ पर पहले। रूबी का आई केम अलोंग विद माई पेरेंट्स, मैं यहाँ पर आई थी किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि मीन्स अपने मम्मी पापा के साथ। माला सर हाउ ओल्ड इज़ दिस मोमेंट, कि ये जो ऐतिहासिक इमारत है ये कितनी पुरानी होगी। टीचर
दिस इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, कि ये कितनी पुरानी है, 100 साल पुरानी है। जोसेफ, बट दिस लुक सो न्यू, परंतु ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ही नया हो। अब वो इतने टाइम पहले बना था, लेकिन वो आज भी इतना नया कैसे दिखाई देता है, इतना सुंदर कैसे दिखाई देता है। माला, सर, हाउस डैट इट्स कलर डिड नॉट फेड एट ऑल इन दीज ईयर्स। उसने कहा सर, ऐसा कैसे हुआ कि जो इसका कलर है वो बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ इतने सालों के अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अभी तक इतना नया का नया है। अब टीचर उन्हें समझाते हैं। टीचर कहते हैं बिकॉज द क्वालिटी ऑफ दिस मार्बल इज़ एक्सीलेंट, क्योंकि ये जो मार्बल इसमें लगा हुआ है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बढ़िया क्वालिटी का है। बिसाइड डैट द गवर्नमेंट स्पेंड्स अ लॉट ऑन इट्स मेंटेनेंस, और जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इसके रख रखाव पर बहुत ज़्यादा जो है खर्चा करती है, यानी कि इसकी मरम्मत करवाती रहती है टाइम टू टाइम, इसीलिए जो है ये आज तक इतना पुराना नहीं दिखता। फिर रूबी क्या बोलती है, सर वाई डू वी कॉल द ताज अ वूमेन। टीचर, बिकॉज इट ऑब्जर्व अ हिस्टोरिकल इवेंट, नाउ दिस गेट विल टेक अस इनसाइड द ताजमहल। अब टीचर क्या कहते हैं, चलो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं। अब माला क्या बोलती है, सर इट्स सो डार्क इनसाइड, आई कैन नॉट सी प्रॉपरली। वो कहती है जैसे ही वो अंदर घुसते हैं कि सर अंदर तो बहुत अंधेरा है और मैं कुछ भी अच्छे से नहीं देख पा रही। जोसेफ, आई एम स्केयर्ड, और मैं डर रहा हूँ, मीन्स मुझे तो डर लग रहा है। टीचर, डू नॉट बी फ्राइटेंड, आई एम विथ यू, कैन यू सी द ग्रेव स्टोन्स हियर। अब वो कहते हैं, जो टीचर होते हैं, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैन यू सी द 2 ग्रेव स्टोन्स हियर, क्या तुम देख सकते हो यहाँ पर जो 2 ग्रेव स्टोन्स हैं। डेविड, यस सर, व्हाट आर दी स्टोन्स, ये स्टोन्स क्या हैं। टीचर, दीज आर द ग्रेव स्टोन्स ऑफ शाहजहां एंड मुमताज महल। ये जो ग्रेव स्टोन्स हैं ये किस किस के हैं, शाहजहां के और मुमताज महल के ग्रेव स्टोन्स हैं ये। अब रेखा क्या बोलती है, बट सर यू टोल्ड अस दिस इज़ द मकबरा ऑफ मुमताज महल एंड डैट शाहजहां हैज़ बुल्ड इट इन हर मेमोरी। उन्होंने कहा, बट सर, परंतु आपने क्या कहा था, यू टोल्ड अस, तुमने हमें बताया था, ये जो मकबरा है वो मुमताज महल का है और वो शाहजहां ने बनवाया था। किसकी मेमोरी में, मुमताज महल की मेमोरी में बनवाया था शाहजहां ने। देन हाउस दैट शाहजहां ग्रेव्स इज हेयर, तो ये कैसे यहाँ पर शाहजहां का ग्रेव यहाँ है। टीचर, यस, बट शाहजहां एंड मुमताज लव वॉज वेरी फेमस, क्योंकि जो शाहजहां और मुमताज महल का, मुमताज थी, उनका जो प्यार है वो बहुत ही मशहूर था। सो आफ्टर द डेथ ऑफ शाहजहां, तो शाहजहां की डेथ के बाद, इस सन्स डग इज ग्रेव नियर मुमताज ग्रेव, तो जो उनके बेटे थे उन्होंने मुमताज के ग्रेव के साथ ही जो थी वो शाहजहां की जो ग्रेव स्टोन्स थे वो बना दिया था गड्ढा खोद के। रूबी का, यस, द रियल वंस आर जस्ट बिलो इट, नाउ लेट अस गो टू द बैक साइड ऑफ द ताज। अब वो क्या करते हैं, वो बैक साइड पर चले जाते हैं ताज की। तो देखिए टीचर, लोग देखो, हाउ स्प्लेंडेड द शैडो ऑफ ताज लुक्स इन द वाटर ऑफ यमुना। अब टीचर क्या कहते हैं, देखो कितना शानदार लग रहा है, मीन्स कितना अद्भुत और अच्छा लग रहा है। जो ताज की जो शैडो है, यानी कि जो ताजमहल की जो छाया है वो वाटर के अंदर दिखाई दे रही है, यमुना के अंदर जो है उसकी शैडो जो है वो दिखाई दे रही है, और वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी ज़्यादा वो सुंदर दिखाई दे रही है। आगे देखिए आप, रेखा क्या कहती है, सर सी द मून हैज़ राइजन, हाउ ब्यूटीफुल। अब जो मून है वो चमक रहा होता है और वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। डेविड, आई फील द ताज इज़ लुकिंग इवन मोर ब्यूटीफुल। अब डेविड कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ताज और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। टीचर, यस,
द ब्यूटी ऑफ ताज इज एनहांस्ड इन द मून लाइट, यू आर लकी, इट इज़ फुल मून टू नाइट। अब वो क्या कहते हैं, हाँ ताज और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। वो और भी ब्यूटीफुल क्यों लग रहा होता है, क्योंकि जो चांद की रोशनी है वो ताजमहल के ऊपर पड़ रही होती है, और जो ताजमहल है वो और भी ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल दिखाई दे रखा होता है। जब चांद की रोशनी ताजमहल के ऊपर पड़ती है तो वो और भी ज़्यादा जो है वो सुंदर दिखाई देता है। माला, अब माला क्या कहती है, सर आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग फ्रॉम हियर। अब वो क्या कहती है, सर मेरा तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा। मतलब उसको ऐसा महसूस होता है, उसको वो जगह इतनी अच्छी लगती है कि उसका वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। टीचर, बट वी विल हैव टू मूव नाउ, परंतु अब हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। आई विल गिव यू सम ईटेबल्स इन द बस, बस के अंदर मैं तुम्हें क्या दूंगा, कुछ खाने पीने की चीज़ें दूंगा। देन वी विल स्टार्ट फॉर द स्कूल, तब हम कहाँ के लिए जाना शुरू करेंगे, स्कूल के लिए जाना शुरू करेंगे। मीन्स वो ताजमहल देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, और वहाँ पर वो ताजमहल को भी देखते हैं। वो देखते हैं कि जो ताजमहल है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत ही वो जो है सुंदर दिखाई दे रखा होता है। वो पूरा का पूरा किस चीज़ का बना होता है, वाइट मार्बल का बना होता है, और उसके चारों साइड क्या होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं जो काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वहाँ पर दिखाई देती हैं, और वो ये देखते हैं कि ताजमहल को बने हुए तो कितना टाइम हो गया, लेकिन ये अभी तक बिल्कुल न्यू दिखाई देता है, नया दिखाई देता है। तो इसके नया दिखाई देने का कारण क्या है, जो ये अभी तक पूरा का पूरा जो है इतना न्यू दिखाई देता है। तब जो टीचर होते हैं उन्हें बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इसके रख रखाव पर पूरा ध्यान रखती है। मीन्स वो समय समय पर इसकी मरम्मत करती रहती है, जिससे ये आज भी कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल न्यू दिखाई देता है। और जो टीचर हैं वो बताते हैं कि ये किसने बनवाया था, ये शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ की याद में, मुमताज़ की याद में जो है उन्होंने ये ताजमहल बनवाया था। वो बहुत ही सुंदर था, और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो और भी सुंदर दिखाई देता था। और ताजमहल की जो शैडो है, वो जब यमुना नदी के अंदर उसकी शैडो दिखती है तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आता था। तो इसमें ताजमहल के बारे में बता रखा था। ये पैराग्राफ दोबारा देखिए। रेखा, सर सी द मून हैज़ राइजन, हाउ ब्यूटीफुल। सर see the moon has risen, how beautiful. David, I feel the Taj is looking even more beautiful. David, I feel the Taj is looking even more beautiful. Teacher, yes, the beauty of Taj, yes, the beauty of Taj is enhanced in the moonlight. You are lucky, it is full moon tonight. Mala, sir, I am not feeling like going from here. Mala, sir, I am not feeling like going from here. Teacher, but we will have to move now. I will give you some eatables in the bus. Then we will start for the school. अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे बेटा। अब देखिए आप इसके वर्ड मीनिंग जो है, देखिए। हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक। एग्जंक्शन सैर। मैग्निफिकेंट शानदार, अद्भुत एक ही बात है। डिस्पर्स फैलाने, और स्प्लेंडिड शानदार। दोबारा देखिए, हिस्टोरिकल
ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, एग्जंक्शन, सैर, एग्जंक्शन, सैर, मैग्निफिकेंट, शानदार या फिर अद्भुत, मैग्निफिकेंट, शानदार या फिर अद्भुत। डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है बेटा फैलाने, डिस्पर्स, फैलाने। स्प्लेंडिड, शानदार, स्प्लेंडिड, शानदार। अब देखिए, अब हम करेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, टीचर took the students to Agra as it was a, वो कैसा प्लेस था? हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, टूरिस्ट प्लेस या अम्यूजिंग प्लेस? वो था एक ऐतिहासिक जगह है वो। तो मीन्स इसमें आपका क्या आना चाहिए? हिस्टोरिकल प्लेस। क्या आएगा? हिस्टोरिकल प्लेस। आगे देखिए, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्कूल टू आगरा वॉज डैश, यानी कि वो स्कूल से आगरा किसके द्वारा गए थे? बस, ट्रेन या फिर कार? हमें पता है कि वो किसके द्वारा गए थे? बस। किसके द्वारा गए थे वो? बस। नेक्स्ट देखिए, शाहजहां हैड क्रिएटेड दिस इन लव फॉर हिज वाइफ मुमताज। उन्होंने मुमताज के लिए क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी या फिर पंचमहल या फिर ताजमहल? हमें पता है क्या बनवाया था? ताजमहल। आगे देखिए, ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, गंगा, सरस्वती या फिर यमुना? क्या आएगा बेटा? यमुना। तो ये लेसन हम आज यहीं तक करेंगे। आपको करना क्या है बेटा? आपको करने ये लेसन यहाँ तक पूरा का पूरा रीड करना है। उसके अलावा आपको ये जो वर्ड मीनिंग है ये अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। तो ध्यान से सुनिए, आपका इंग्लिश का होमवर्क क्या है? आपको ये वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं और आपको ये पूरा का पूरा जो लेसन है वो अच्छे से रीड करना है। अच्छे से रीड करेंगे, स्टार्टिंग से पूरा लेसन आप रीड करोगे और साथ में आप ये जो वर्ड मीनिंग है अपनी नोटबुक के ऊपर लिखेंगे, लेसन का नेम, लेसन नंबर, और उसके बाद जो है फिर आप ये जो है वर्ड मीनिंग आप इनको लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे और पूरा का पूरा जो ये लेसन है आप वो रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।